नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुंच चुका है। इस व्यवसाय के माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ आज वयस्क आबादी के सदस्यों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस व्यवसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है। इस कारणवश कितने युवा युवती इस व्यवसाय को करियर के ऑप्शन के तौर पर चुन रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको देसी मुर्गी पालन को अपनाना है। आपको देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय को करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है। लेकिन आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जब आप मुर्गियों के नीचे अंडे रखते हो, जब आप इंक्यूबेटर में अंडे रखते हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट वहां पर नहीं मिलता है। फिर ऐसी परिस्थितियों में यदि आपको 100% अंडों के माध्यम से चूजों को प्राप्त करना होगा तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण 5 बातें ध्यान में रखना जरूरी है। यह 5 बातें कौन सी है, इनका इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्या इन 5 बातों को ध्यान में रखा जाए, क्या हमें 100% अंडों के माध्यम से चूजे प्राप्त हो जाएंगे। जानने के लिए दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद यदि आ जाए तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना। तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैंने अपना माना है और मानता ही रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन आपके सामने जो समस्या है कि आप जिन अंडों का चुनाव करते हो उन अंडों के माध्यम से आपको सही मायने में चूजे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। 100 अंडों में से 10, 15, 20 चूजे मिलना मतलब ये रिजल्ट बहुत ही कम है। फिर अंडों का चुनाव किस तरह से किया जाए कि जिस माध्यम से मुर्गी के नीचे अंडे रखे जाए या वहां पर इंक्यूबेटर में आपको मिलेगा यहां से आगे 100% रिजल्ट, यदि आप मैं जो 5 बातें बताऊंगा उसको ध्यान में रखोगे तो। इसलिए दोस्तों 5 बातें देख लीजिए। यदि इन 5 बातों का सही तरीके से आप पालन करोगे तो 100% आपको मिलेगा 100% यहां पर रिजल्ट और 100% मिलेंगे दोस्तों आपको अंडों के माध्यम से यहां पर चूजे। तो देखिए दोस्तों 5 बातें कौन सी है। तो दोस्तों मैंने इसका क्लासिफिकेशन 5 यानी वर्गीकरण कर दिया। एक एक बात बारीकी से समझाऊंगा दोस्तों। और ऐसे ही मैं जो है तकनीकी बातें मेरे ऑनलाइन लेक्चर में सिखाता हूं दोस्तों, जिसके माध्यम से कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति और वयस्क आबादी के सदस्य मेरा मार्गदर्शन पाके आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहे। आप भी लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको यदि मेरे साथ जुड़ना है, लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है, तो सही और उचित मार्गदर्शन के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। सिर्फ 500 रुपए के मासिक शुल्क पर मैं आपको लाखों का मुनाफा 100% यहां पर कमा कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों ये 5 बातें मैं बताऊंगा, विस्तार से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, जिससे आपको वहां पर में जो अंडे हैं आपके पास उससे ज्यादा चूजे प्राप्त हो जाएंगे। नंबर 1, सही अंडों का चुनाव।
दोस्तों अंडे जब आप मुर्गी के नीचे रखते हो, नहीं तो इनक्यूबेटर में रखते हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपको वहां पर ताज़े अंडों का इस्तेमाल करना है। मैं मानता हूं कि आपके पास अंडों का डिस्ट्रीब्यूशन कठिन है, लेकिन दोस्तों आपको जितना हो सके उतना ताज़ा अंडा इनक्यूबेटर में डालना है और मुर्गी के नीचे रखना है। अमूमन ऐसा माना जाता है कि आप जो है दोस्तों गर्मियों के मौसम में 5 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा अंडा मटके में रखकर इस्तेमाल कर सकते हो, और जो बरसात और सर्दियों का मौसम है इसमें 5 से लेकर 7 दिनों तक भी आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए 5 दिन के ऊपर का अंडा कृपया आप मत लीजिए। इसलिए दोस्तों यदि आपको 100% अंडों के माध्यम से चूजे प्राप्त करने हैं तो आपको 5 दिन के भीतर का ही अंडा यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। और अंडा रखने की जगह को भी आप बारीकी से यहाँ पर जांच परीक्षण कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि कोई मेरे जो भाईगण हैं वो क्या करते हैं, मुर्गी पालक भाई की स्टील का डब्बा लेते हैं, उसमें अंडे डालकर ऊपर से वहां पर डब्बा जो ढक्कन होता है उसको 100% बंद कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि आप प्लास्टिक का डिब्बा लो, स्टील का लो या कौन सा भी डब्बा एल्यूमिनियम का लो, उसमें यदि आपने अंडों को डाला और ऊपर से यदि आपने उस डिब्बे को पैक कर दिया, ढक्कन लगा दिया, तो दोस्तों ऑक्सीजन उन अंडों को नहीं मिलेगा और उसके माध्यम से आपको एक भी चूजा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको एक तो फ्रिज में अंडे रखने, नहीं तो सबसे सेफ जगह है दोस्तों मटके में अंडे रख दीजिए। मटके में आप अंडों को रखकर ऊपर से आप कॉटन का कपड़ा लगा देंगे, हवा भी आती जाती रहेंगे और आपका जो अंडा है ताज़ा का ताज़ा बना रहेगा। यानी कि अंडों की रखने की जगह बंद होनी नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण 5 दिनों के अंदर का ही अंडा आपको इस्तेमाल करना है। यदि आप 5 दिनों के भीतर का अंडा और अंडे रखने की जगह सही तरीके से वहां पर सम्मिलित कर लेते हो तो 100% दोस्तों आपको यहां पर अंडों के माध्यम से मिलेगा अच्छा खासा रिजल्ट। इसलिए आज तक आपने कौन से अंडे इस्तेमाल किए, ताजे किए या नहीं किए, खुद को पूछ लीजिए। लेकिन ताजे अंडों का इस्तेमाल कीजिए और वहां पर डब्बे में प्लीज अंडे डालकर ढक्कन को पैक मत कीजिए, नहीं तो आपको एक भी चूजा यहां पर प्राप्त नहीं होगा। नंबर 2 दोस्तों, अंडों का आकार। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अंडों का आकार। दोस्तों ऐसे तो अमूमन हम नज़र से ही ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं दोस्तों कि हमें अंडे कौन से चुनने हैं। बहुत छोटे छोटे अंडों को आपको वहां पर माइनस कर देना है, और साथ ही साथ अंडों का जो आकार मैंने बताया है तो बड़ा अंडा लीजिए। मीडियम से लेके बड़ा अंडा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और अंडा लेते हुए उन बड़े अंडों में छोटी सी क्रैक तो नहीं है, देख लीजिए। यानी कि अंडा साफ सुथरा होना चाहिए और अंडा आकार में मीडियम से लेके बड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे अंडों में जीव तो तैयार एक आध दूसरी बार होगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं। इसलिए बहुत छोटे अंडों को यहाँ पर माइनस कर दीजिए। अंडों में से चूजे न निकलने की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो निर्माण होती है वह अंडों के आकार से होती है। इसलिए आपको मुर्गी के नीचे अंडे रखने होंगे या इनक्यूबेटर में रखने होंगे तो आपको मीडियम से लेकर बड़े अंडों के साइज का यानी आकार का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा, तो ही मिलेगा आपको 100% यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया दोस्तों परिणाम। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अंडों का वजन। दोस्तों महत्वपूर्ण बात है, देसी मुर्गियों का अंडों का वजन कम रहता है, लेकिन जितना हमारा अनुभव है उसके हिसाब से 30 ग्राम से ऊपर का अंडा अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको एक तो बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, चूजा तंदुरुस्त मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा चूजे उसके माध्यम से निकलेंगे। यानी कि अंडों के वजन को देखकर यदि आप अंडों का चुनाव कर रहे हो तो आपको 30 ग्राम के नीचे का एक भी अंडा नहीं लेना है। 30 ग्राम के ऊपर का कितना भी बड़ा आप अंडा लेकर इनक्यूबेटर में वहां पर लगवा सकते हो, नहीं तो मुर्गी के नीचे रख सकते हो। 30 ग्राम से नीचे वाले अंडों में चूजे तैयार हो जाएंगे, लेकिन यह चूजे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए 30 ग्राम के ऊपर का ही आपको अंडों का चयन करना है। यानी कि अंडों का वजन कम से कम 30 ग्राम के ऊपर 100% यहां पर होना ही चाहिए। इसलिए दोस्तों यह बात की जानकारी रखिए, यदि आपको 100% रिजल्ट पाना है, अंडों में से 100% चूजे प्राप्त करने हैं, तो आपको अंडों का वजन 30 ग्राम से ऊपर 100% यहां पर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों यहां पर
कि अंडों का जांच परीक्षण। दोस्तों अंडे लाए, इनक्यूबेटर में रख दिए, नहीं तो आपने मुर्गी के नीचे रख दिए, आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपको पहले क्या करना है कि उन अंडों को साफ करने के बाद एक वहां पर जो है दोस्तों जो है वहां पर आपको ये लेना है, क्या बोलते हैं आप उसको, कटोरा, नहीं तो उससे बड़ा डिब्बा ले सकते हैं। उसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद उसमें अंडों को डाल दीजिए। अंडों को डालने के बाद देख लीजिए कि जो अंडे होंगे, यदि अंडे जड़ में चले जाए दोस्तों तो अंडे जड़ में चले जाने की परिस्थितियों में उसको ले लीजिए, लेकिन जो अंडे पानी के ऊपर तैरेंगे उन अंडों को वहां पर 100% आप माइनस कर दीजिए। यानी कि अंडों का जो यहाँ पर परीक्षण करते हुए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो अंडे आपको इंक्यूबेटर में डालने हैं, जो अंडे मुर्गी के नीचे रखने हैं, वो अंडे पानी में नीचे जाने चाहिए तो ही उनका इस्तेमाल कीजिए। तैरने वाले अंडों के माध्यम से कभी भी चूजा प्राप्त नहीं होता है और ऐसा परीक्षण न किए जाने की परिस्थितियों की वजह से हमें बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट कभी कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके बाद आखिरी 5वां पॉइंट होता है दोस्तों कि सही मुर्गी का चुनाव। दोस्तों आप जिन मुर्गियों का अंडा ले रहे हो, यदि आपको 100 अंडों में से 100 चूजे चाहिए तो मुर्गी बीमारू नहीं होनी चाहिए, यानी कि बीमारू मुर्गी का अंडा नहीं लेना है। जो मुर्गी पहली बार, जिसे हम पाठोड़ी कहते हैं, जो कि पहली बार अंडा दे रही है, जिसका अंडा छोटा भी होता है, उस मुर्गी का अंडा नहीं लेना है। मुर्गियों और मुर्गों का वहां पर जो कनेक्शन है वो क्रॉसिंग अच्छी हुई है क्या देख कर लेना होगा। उसी के साथ साथ आपको यह भी बात की जानकारी रखनी होगी कि आपके फार्म पर कितनी मुर्गियों के पीछे कितने मुर्गे हैं। यानी कि 5 मुर्गियों के पीछे एक मुर्गा रहेगा तो फर्टिलाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि नई मुर्गियों का अंडा नहीं लेना है, बीमारी मुर्गियों का अंडा नहीं लेना है। आपको टीकाकरण जिन मुर्गियों का नहीं हुआ है उनका भी अंडा यहाँ पर 100% नहीं लेना है। इस माध्यम से यदि आप इन 5 स्टेप को फॉलो करोगे तो 100% 100 अंडों में से आपको यहां पर 100 चूजे प्राप्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको एक बार दोहराता हूं, अंडा 5 दिनों के भीतर का ताजा होना चाहिए। अंडा जो आप लोगे वो नई मुर्गी का नहीं होना चाहिए, बीमारू मुर्गी का नहीं होना चाहिए। अंडे का वजन 30 ग्राम से ऊपर ही होना चाहिए। अंडा साइज में बड़ा, मीडियम से लेके बड़ा होना चाहिए, छोटा अंडा नहीं लेना चाहिए। अंडों को एक बाउल में डालकर जो अंडे नीचे डूब जाते हैं उनको लेना है, तैरने वाले अंडों को माइनस कर देना है। 5 मुर्गी के पीछे एक मुर्गा रखना है। अगर इस माध्यम से सही जगह पर सही तरीके से आप अंडों को सुरक्षित कर दोगे, यानी डिब्बे में नहीं रखोगे, तो दोस्तों इस तरीके से आपको 100% मिल जाएगा यहां पर रिजल्ट। हम ताजा अंडा नहीं लेते हैं, आकार नहीं देखते हैं, वजन नहीं देखते हैं, कहीं पर भी पैक करके डिब्बे में अंडों को डाल देते हैं। बीमारू मुर्गी का अंडा लेते हैं, नई मुर्गी का अंडा लेते हैं, अंडों को पानी में डालकर नहीं देखते हैं और आखिरी में एंड रिजल्ट हमको अच्छा नहीं मिलता। इसलिए दोस्तों अगर ये 5 बातें आप सही तरीके से कर लोगे तो आपको यहां पर मिलेगा 100% रिजल्ट और आपके 100 अंडों में से आपको मिलेंगे 100 चूजे। दोस्तों यदि कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। ऐसी ही तकनीकी जानकारी मैं मेरे जो वहां पर ऑनलाइन सेशन होता है उसमें देता हूं। इन सेशन में ज्वाइन होकर आज की डेट में कितने बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ वयस्क आबादी के सदस्य लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। आपको भी मुर्गी पालन के व्यवसाय में जुड़कर यदि लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो मेरा मार्गदर्शन पाने के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। फिर सिर्फ 500 रुपए के मासिक शुल्क पर मैं आपको मुर्गी पालन के व्यवसाय से कमा कर दूंगा लाखों का मुनाफा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। कुछ समस्याएं हो तो जरूर दोस्तों आप भिजवा दीजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए। किसान और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट
इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।